हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर, डीजल की 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार का कहना था, मशरिक़ वस्ता में जंग की सूरत हाल के बाद आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें आसमान पर जा पहुंची हैं। तमाम स्टेक होल्डर से मिलकर पेट्रोलियम कीमतों पर गौर किया। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा ले रही है। कोशिश की आलमी सूरत हाल का असर अवाम पर कम से कम हो। जंग की सूरत हाल पर मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा ख़ारजा से बात हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी दूसरे ममालिक के हम मनसबों से राब्ते में हैं। पेट्रोलियम बहरान से निपटने के लिए तैयारियां। पीर को वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम बैठक होगी। वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन की सिफारिशात पेश की जाएंगी। वज़ारत पेट्रोलियम ने बताया, मुल्क में पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल काफ़ी मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जो पेट्रोलियम मसनूआत ज़ख़ीरा करे उससे पकड़ें, जो पेट्रोल पंप मसनूई किल्लत में मुलव्विस हो उसे सील कर दें। वज़ीर पेट्रोलियम सूबाई हुकूमतों से मिलें और पेट्रोलियम मसनूआत की बचत का लाहे अमल तैयार करें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, कुछ मुल्क सालिसी की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिशें अमेरिका और इसराइल पर मरकूज़ होनी चाहिए, जिन्होंने ये जंग छेड़ी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमेरिकी हुक्काम को कॉल करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, मुज़ाकरात होंगे ना सीज़ फायर। ज़मीनी फ़ौज भेजना अमेरिका के लिए बड़ी तबाही का बायस होगा। ईरान अमेरिका जंग रुकवाने के लिए खलीजी ममालिक मुतहर्रिक सफारती हल के लिए अमेरिकी सदर पर दबाव बढ़ाने लगे। मशरिक़ वस्ता की 3 मईशतों का अमेरिका में सरमायाकारी से दस्तबरदारी का इम्कान। अमेरिका में 2000 अरब डॉलर की सरमायाकारी खतरे में पड़ गई। फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग के बढ़ते अखराजात के बायस आलमी सरमायाकारी मुआहिदों का जायजा लिया जा रहा है। एक खलीजी अहदेदार के मुताबिक सऊदी अरब, अमारात, कुवैत और कतर में से 3 मुल्क मुश्तरका तौर पर अमेरिका में अपनी सरमायाकारी के वादों पर भी नजरसानी कर सकते हैं। रूस ईरान जंग में शामिल हो गया। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का बड़ा दावा। अखबार के मुताबिक ईरान को अमेरिकी और इसराइली अहदाफ की दुरुस्त लोकेशन रूस ने दी। जदीद रूसी सेटेलाइट्स की मदद से तेहरान इंतहाई महारत और दुरुस्ती के साथ अहदाफ पर निशाने लगाने में मसरूफ़। अमेरिका और इसराइल का कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर ईरानी फोर्सेस का बुनियादी हदफ। अखबार लिखता है, कई मौक़े पर ईरानी हमले अमेरिका और इसराइल के दिफाई सिस्टम पर हावी रहे। जंग के बाद से अमेरिकी इंटरसेप्टर्स तेज़ी से कम हो रहे हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जा सकती है। कतर ने तेल की कीमतों से मुतल्लिक खबरदार कर दिया। कतरी वज़ीर तवानाई का कहना है, जंग खलीजी ममालिक से तवानाई की बरामदात रोक सकती है। मशरिक़ वस्ता में जंग आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। ईरान को हर सूरत सरेंडर करना पड़ेगा, कोई डील नहीं होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, एक मजबूत और काबिल कबूल लीडर के इंतखाब के बाद ईरान को फिर से मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए मेहनत करेंगे। ईरान का मुस्तकबिल बहुत शानदार होगा, इसे एक अजीम मुल्क बनाएंगे। ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल की जंग 8वें रोज में दाखिल। तेहरान, शिराज और खरासान पर शदीद बमबारी, फ़िज़ाई हमलों में 17 अफराद शहीद, 13 तिब्बी मराकज़ समेत 105 अवामी मकामात को निशाना बनाया गया। ईरान में शहादतें 1332 हो गईं। सहूनी फौज के दावों के मुताबिक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के 6 लॉन्चर्स और डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का भी 72 घंटे में 200 ईरानी अहदाफ पर हमलों का दावा। कहा, 30 से ज़ायद ईरानी जहाज डबो दिए। अगले मरहले में ईरान की मिसाइल पैदावारी सलाहियत खत्म कर देंगे। ईरानी मिसाइलों का हमला। अमेरिका का सबसे बड़ा और ख़तरनाक समझा जाने वाला बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन भाग निकला। ईरानी क्रूज मिसाइलों ने USS अब्राहम लिंकन को चाबहार बंदरगाह से करीब निशाना बनाया। मिसाइल हिट होने पर अमेरिकी बेड़ा 1000 किलोमीटर दूर बहरे हिंद में चला गया।
ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر باقر غالباف کہتے ہیں کہ امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن واپس چلا گیا۔ ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کے پہلے ہی حملے میں میدان جنگ چھوڑ دیا۔ جس بحری بیڑے نے امریکی اتحادیوں کا دفاع کرنا تھا وہ اپنا دفاع بھی نہ کر سکا۔ کلسٹر بموں سے لیس ایران کے خیبر شکن میزائلوں نے تل ابیب میں تباہی مچا دی۔ آئرن ڈوم بھی حملے روکنے میں ناکام رہا۔ ایران کا خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں اور اسرائیل کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ حملے میں اسرائیل کے بین گورین ایئرپورٹ، حیفا اور تل ابیب کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کی نئی لہر اس سے بھی خطرناک ہوگی۔ میڈیا پر امریکہ کے جدید ترین B-2 بمبار طیارے کے گرائے جانے کی افواہ گردش کرنے لگی۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے امریکی اور اسرائیلی اڈوں پر 500 سے زائد بیلسٹک اور کروز میزائل داغے۔ بات بم سے دم پر آ گئی۔ وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں خصوصی دعائیہ تقریب۔ پادریوں کی ٹرمپ کے گرد گھیرا ڈال کر شکست کی پرچھائیاں دور کرنے کے لیے دعائیں۔ صدر کی تسلی و تشفی کے لیے مقدس کلمات کا ورد۔ دعائیہ محفل کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف افواج پاکستان کا زمینی اور فضائی آپریشن غضب للحق جاری۔ کرم سیکٹر پر پاک فوج کی بڑی کارروائی۔ دشمن کی 237 چیک پوسٹیں تباہ۔ پاک افغان سرحد پر زوب سیکٹر اور قلعہ سیف اللہ سیکٹر سے ملحقہ دہشت گردوں کے ٹھکانے بھی ملیا میٹ۔ افغان طالبان پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پاک فوج کی کارروائیوں میں اب تک 527 خوارج ہلاک، 755 سے زائد زخمی ہو چکے۔ پاک فضائیہ نے افغانستان بھر میں 62 مقامات کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ پاکستان ہاکی ٹیم نے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ قومی ہاکی ٹیم نے ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کے سیمی فائنل میں جاپان کو 3 کے مقابلے 4 گول سے شکست دی۔ پاکستان 8 سال بعد ورلڈ کپ کھیلے گی۔ ہاکی ورلڈ کپ اگست میں بیلجیم اور نیدرلینڈز میں ہوگا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی قومی ہاکی ٹیم کو مبارکباد۔ کہا کھلاڑیوں نے ایونٹ میں زبردست کھیل پیش کیا۔ محسن نقوی کا ٹیم کے لیے مستقبل میں نیک خواہشات کا اظہار۔ پشاور میں پولیس اہلکار نے بہادری کی مثال قائم کر دی۔ ڈاکوؤں کی 5 گولیاں کھانے کے باوجود بینک ڈکیتی ناکام بنا دی۔ بہادر علی شدید زخمی ہونے کے باوجود بہادری سے ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے رہے۔ واردات ناکام ہونے پر ڈاکو فرار ہو گئے۔ واقعے کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل۔ ایرانی شہر مناب میں بچیوں کے اسکول پر حملہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے کیا گیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ رپورٹ کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر، سوشل میڈیا پوسٹس اور تصدیق شدہ ویڈیو سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسکول کی عمارت کو باقاعدہ نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں 7 سے 12 سال کی عمر کی 175 طالبات شہید ہو گئی تھیں۔ ایران جنگ امریکہ کو مہنگی پڑنے لگی۔ ابتدائی 100 گھنٹے میں واشنگٹن کو $3.7 ارب کے نقصان کا انکشاف۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق ایران جنگ پر امریکہ کے یومیہ $89 کروڑ سے زائد اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ واشنگٹن بیسڈ تھنک ٹینک کا کہنا ہے جدید ترین ہتھیاروں کی ضرورت کی وجہ سے فضائی مہم کا آغاز زیادہ مہنگا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کو کسی بھی وقت اضافی فنڈز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایران کی مزاحمتی قوت تاریخ اور عقیدے میں چھپی ہے۔ ٹرمپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ سابق امریکی انٹیلیجنس افسر اسکاٹ ریٹر کا انٹرویو۔ کہتے ہیں ایران سے جنگ میں امریکی صدر ٹرمپ پہلے ہی دن شکست کھا گئے تھے۔ ٹرمپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کون ہیں۔ ٹرمپ کو کربلا کی تاریخ اور اس کے اثرات کا بھی کوئی علم نہیں۔ امریکی صدر ایک ایسے جال میں پھنس گئے ہیں جہاں یہ تمام نظریاتی حقائق اہمیت رکھتے ہیں۔ ایرانی عوام اب مردہ آباد امریکہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اسرائیل ہر درمی پر قائم ایرانی حملوں کا بہانہ بنا کر مسجد اقصی میں جمعے کی نماز پر پابندی لگا دی۔ ڈرون فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل۔ مسجد اقصی کے سینئر امام شیخ
अकरमा सबरी की जानिब से इसराइली इक़दाम की शदीद मजम्मत। कहा, इसराइली हुकाम हर मौके पर मस्जिद अक्सा को बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो सरासर बिला जवाज है। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में नमाज जुमा के बाद अमरीकी और इसराइली जारहियत के खिलाफ बड़े मुजाहरे, लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। अमरीका और इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया, आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी, इसराइली फ़िज़ाइया और ज़मीनी फ़ौज के लेबनान पर हमले तेज़। शहादतों की तादाद 123 से तजावुज़ कर गई, सैकड़ों ज़ख्मी। इसराइली फ़िज़ाइया का बैरूत में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। जारियत के जवाब में हिज़्बुल्लाह ने हैफा पोर्ट पर इसराइली बहरिया के अड्डे पर हमला कर दिया। गोलान हाइट्स में इसराइली मिलिट्री कैंप को भी निशाना बनाया। लेबनान की सरजमीन पर मौजूद इसराइली फोर्सेस को भी निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। अमेरिका इसराइल के ईरान पर हमले, मशरिक़ वुस्ता में परवाज़ों का शेड्यूल दरहम बरहम। जंग के बायस 14,000 परवाज़ें मनसूख। मशरिक़ वुस्ता के 10 मुल्कों में लाखों मुसाफिर फंस कर रह गए। इस वक्त जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा दिहाइयों में सबसे ज्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, दुनिया में अमन के ख्वाब को खतरा है। आलमी रहनुमा कशीदगी में कमी के लिए इक़दामात करें। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी तवानाई की सप्लाई मुतासर होने से पैदा सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। पहली बार पंजाब के तमाम अजला में एंटी ड्रोन यूनिट कायम करने का फैसला। एंटी ड्रोन यूनिट स्पेशल ड्रोन फ्लीट्स की मदद से ज़िले की फ़ज़ाई निगरानी करेंगे। हर ज़िले में एंटी ड्रोन सिस्टम भी फराहम किया जाएगा। एंटी ड्रोन सिस्टम जैमर्स की मदद से दुश्मन और शरपसंद अनासर के ड्रोन्स को नाकारा बनाएंगे। लाहौर के तारीखी माल रोड पर बेहतरीन टूरिस्ट पॉइंट्स बनाने का फैसला। सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने तारीखी मॉल रोड की बहाली का बेड़ा उठा लिया। जिला इंतजामिया के अफसरों ने नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। और आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के साहबजादा फरहान भी शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले खिलाड़ियों में शामिल। साहबजादा फरहान ने 7 मैचेस में 76.60 की औसत और 160.25 के स्ट्राइक रेट के साथ 383 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का भी रिकॉर्ड कायम किया।